हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग हैं नासिक में और हम लोग जा रहे हैं एक जगह। तो बेसिकली मुझे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस हम लोग निकल गए हैं और देखते रहिए कहाँ जाते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा था, बीच में हम लोग रुके थे यहाँ गुआवा लेने एंड गुआवा यहाँ का बहुत ही अच्छा था। मेरे को ये पिंक वाला गुआवा मोस्टली सबसे ज़्यादा पसंद है। क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। तो गाइस बेसिकली मैं बता दूँ, हम लोग यहाँ आए हुए थे हमारे एक काम के पर्पस के लिए, बिज़नेस पर्पस के लिए। तो सबसे पहला दिन हम वहीं जा रहे थे अपना बिज़नेस का लाइनअप करने के लिए। हम जा रहे थे एक अनियन के वेयर हाउस में, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो एक्सपोर्ट्स में है एंड नासिक इज़ वेरी मच फेमस फॉर अनियंस। इट हैज़ द लार्जेस्ट अनियन सप्लाई। तो हम लोग वही एक हमारे सप्लायर जिनसे हम मिलने जा रहे थे बेसिकली। तो वही बस जाते जाते हम थोड़ा सा साइट सीन भी कर रहे थे, इधर उधर का ब्यूटी देख रहे थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का ब्यूटी कितना सुंदर था गाइस। हम लोग मानसून के टाइम गए हुए थे, बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, बट द व्यू वॉज अमेजिंग। लाइक वी वर गोइंग टू अ प्लेस जो कि जहाँ पे आप एकदम माउंटेन्स के अंदर से जाओगे और वहाँ पे जो क्लाउड्स है ना भाई साहब, वो क्लाउड्स पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने है वो क्लाउड्स। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्होंने बताया था कि ये माउंटेन के एकदम ऊपर में एक टेंपल है। तो अगर आप आए हो तो ज़रूर उस टेंपल को विज़िट करना, वहाँ जाना। और वो टेंपल जब आप जाओगे तो वहाँ पे चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स रहेंगे। मतलब ये इतना पीक में है जबकि यहाँ पे गाड़ी जा सकती है। तो बीच में हम लोग रुके थे लंच करने के लिए। हम आए थे एक ढाबा में, वहाँ का लंच भी बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। खाना बहुत ही अच्छा था। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके, खाना खाए और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा खाने के बाद लेज़ी हो गए थे। बट फिर हमें पता था कि हमें जाना है, क्योंकि हम आए थे काम से और साथ में थोड़ा घूम भी ले रहे थे, अच्छा लग रहा था। एंड बेस्ट पार्ट वॉज कि वेदर बहुत अच्छा था, क्लाइमेट बहुत अच्छा है गाइस नासिक का। और मुझे ये ढाबा पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि ये ओपन ढाबा था। मतलब ऐसा नहीं कि अंदर जाके बैठना, मतलब ओपन एरिया में था, बहुत ही हाइजीनिक था, खाना भी अच्छा था। लंच हो चुका था, अब हम लोग निकलने के लिए रेडी थे यहाँ से फिर, क्योंकि हमें एक्चुअली गाइस बहुत दूर ट्रैवल करना था। यहाँ का जो डिस्टेंस है ना बहुत दूर दूर तक है। मतलब अगर आप कोई भी ऐसे कोई काम से आए हो यहाँ पे किसी मतलब एक्सपोर्ट पर्पस से, तो यहाँ के जो भी सप्लायर्स है वो बहुत दूर दूर रहते थे। लाइक इट वाज आउटस्कर्ट ऑफ नासिक, बट साथ ही साथ ऑन द वे ब्यूटी भी दिख रहा था। तो जस्ट बिकॉज़ उसी वे में वो मंदिर भी आता था, तो हमने सोचा कि वो भी दर्शन कर लेंगे जब आए हैं। और कहते हैं ना, कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले भगवान का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम वो टेम्पल ज़रूर जाएंगे अपने काम करते करते। और एक चीज़ था कि वो टेम्पल एकदम माउंटेन्स के ऊपर था और वहाँ का स्पेशलिटी था, जैसे कि मैंने बताया कि क्लाउड्स है, तो उसके लिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गए थे। और एक और बात मैं बोल दूँ आप सबको कि हमने यहाँ पे रेंट में कार बुक कर लिया था। हम यहाँ जितने भी दिन थे हमने कार ले लिया था, बिकॉज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है कि कैब का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कुछ पता नहीं रहता है। तो इसलिए हमने अपने ही कार ले लिया था। आलोक गाड़ी चला रहे थे, मैं मैप्स देख रही थी, मैं उनको मैप देख देख के डायरेक्शंस बता रही थी, क्योंकि उसको भी उतना आइडिया नहीं है, वो भी बहुत मतलब न्यू है। तो इसीलिए मैं मैप देख रही थी और मैं उसे डायरेक्शंस दे रही थी और हम लोग सही से पहुंच रहे थे। तो यहाँ जाते जाते मैं यहाँ का ब्यूटी देख रही थी और वो तो गाड़ी चलाते चलाते ब्यूटी देखकर अमेज़ हो चुका है गाइस। आप लोगों को ये वीडियो में उतना पता नहीं चलेगा, बट आई स्वेयर सामने से जब आप मतलब कभी भी अगर आप मानसून में नासिक आते हो तो, और यहाँ के महाराष्ट्र वाले तो जानते ही होंगे, तो यहाँ का जो व्यू है इतना सुंदर लग रहा था। मतलब जैसे कि होता है ना, जब आप कोई बर्फ़ वाली जगह में जाते हो तो वहाँ पे जब आप आइस देखते हो तो आपको कितना एक्साइटमेंट फील होता है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर जा रहे थे, वो क्लाउड्स नीचे आते जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो फॉग से पूरा रोड ढक जा रहा है, बट नहीं, वो फॉग नहीं था, वो था क्लाउड्स। तो हम क्लाउड्स के अंदर थे। तो ये मेरे लाइफ का एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था।
पूरा बादल एकदम। और उसी बीच हम पहुंच गए थे अपने अनियन सप्लायर के पास। तो वहाँ पे हमने अपना काम किया, हमने पूरा वेयर हाउस घूमा, उनसे डिस्कस किया, हमारा जो भी काम से रिलेटेड जो भी पर्पस था वो हमने किया। और फिर सब कुछ हो जाने के बाद फिर हम निकल चुके थे अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो था एकदम ऊपर और क्लाउड्स के अंदर। तो सच बताऊँ तो मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि हमने कोई ड्राइवर नहीं लिया था, हम एकदम अननोन थे, इस जगह से पहली बार आ रहे थे। और डर भी लग रहा था कि उतना ऊपर जाएंगे, वो भी कार से, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कुछ हो ना जाए। बट कंटिन्यूसली रास्ते में आलोक ने मुझे ये बताया कि कुछ नहीं होगा, मैं धीरे धीरे ड्राइव करूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो फिर मुझे थोड़ा सा हिम्मत आया कि ठीक है, मैं थोड़ा हिम्मत रखती हूँ, कुछ नहीं होगा, वो है मेरे साथ। और ऐसे ही सोचते सोचते चलते चलते हम अपने जर्नी में आगे बढ़ते गए। और मौसम बहुत अच्छा था, कुछ बोलने वाला बात ही नहीं है। मतलब बारिश हो रही थी लेकिन रुक भी जा रही थी, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। बिकॉज ज़्यादा बारिश होता तो शायद ड्राइव करने में बहुत दिक्कत आती, बट देन उतना बारिश नहीं हो रहा था, हम इजीली चल पा रहे थे। All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored to say. Call me if you need a hand. Did you ever think I'm a friend? और ये रहा, हम एकदम ऊपर आ गए थे। धीरे धीरे चलते चलते अपने सफ़र में हम आगे बढ़ रहे थे। बारिश की वजह से ये जो ग्लास है ना, ये पूरी तरह से ऐसे पानी पानी से भर जा रहा था, बार बार देखने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था। एंड बट हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे हम एक जगह रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पे ये क्लाउड से ना पूरा जगह एकदम पूरा वाइट हो चुका था। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ चुके, कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये आप देख सकते हैं ना मेरे पीछे, पूरा मतलब क्लाउडी मतलब जितना ऊपर जा रहे उतना ज़्यादा ये पूरा क्लाउड से भर जा रहा था। ऐसा लग रहा था फॉग है, बट फॉग नहीं था, क्लाउड से। अच्छा था। और हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे, और वेदर भी बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा ब्रीजी एयर आ रहा था, तो मज़ा आ रहा था। फिर हम एक स्पॉट पे रुके, हमने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे रास्ते में, और वो लोग फ़ोटो ले रहे थे। तो पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या स्पॉट था, बट शायद ये मंदिर जाने से पहले एक स्पॉट आता है जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है। मतलब आप वहाँ रुक के फ़ोटोज़ ले सकते हो, अगर आपको हॉर्स राइडिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जो कि बहुत रिस्की है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि साइड में ऐसा डेंजर सा व्यू है। तो मैं वो साइड में जा भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि मानसून का टाइम है, गाइस रिस्क नहीं ले सकते। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक भैया थे, वो बहुत अच्छा भुट्टा दे रहे थे, तो हमने वहाँ पे भुट्टा खाया, अच्छा था। एंड ये स्वीट कॉर्न था, मुझे स्वीट कॉर्न अच्छा लगता है, हमारे यहाँ बहुत रेयरली स्वीट कॉर्न मिलता है, तो इसका जो स्वीट कॉर्न था ये अच्छा था। मतलब ओवरऑल वेदर के साथ ये खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम पहुंच गए थे उस मंदिर में। तो ये देखिए, ये मंदिर जो है ये बिल्कुल एकदम ऊपर है, और यहाँ पे जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा रोपवे। आप यहाँ पे स्टेयर से नहीं जा सकते हो। आई डोंट नो वाई ये सिस्टम क्यों है, मे बी बिकॉज ये माउंटेन्स के अंदर है, इसलिए हो सकता है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रिस्क मे बी। तो इसके लिए आपको कूपन कट करना होगा, और फिर उसके बाद एक ट्रेन टाइप की होती है जिसे उन लोग रोपवे कहते हैं, उसमें लोग बैठ के ऊपर जाते हैं। और ये जब देख सकते हैं कि बगल में स्टेयर्स भी है, मतलब कि हो सकता है कि पहले के टाइम में लोग स्टेयर्स से जाते थे, अभी वो बंद होके रोपवे हो चुका है। तो पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था जाने में, बट फिर ठीक है, चले गई। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइज, इट जस्ट टेक्स हार्डली 5 to 6 मिनट्स, बस उतना देर में आप ऊपर पहुँच जाओगे। मतलब ट्रेन शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा चीज़ है कि मतलब हर एज के लोग जा सकते हैं। अगर कोई मतलब सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए भी बहुत इजी होगा ये मंदिर दर्शन करना। फिर हम मंदिर में आ चुके थे, मंदिर में भीड़ उतना ज़्यादा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हम जब गए थे ना वो सावन का पहला मंडे था, तो उतना भीड़ नहीं था जितना हमें लगा था कि भीड़ होगा, कम ही भीड़ था। तो ऐसे लाइन में लग के फिर हमने पूजा किया। और मैं आपको बता
चला मोबाईल तो उस मंदिर से निकलने के बाद अब आया क्लाइमैक्स। अब क्लाइमेट बहुत ही ख़राब हो चुका था और हम पहुंच गए थे एकदम ऊपर, और अभी हमें फिर से वापस जाना था, जो कि बहुत ही लंबा रास्ता था। अराउंड 3 to 4 आवर्स लगता था वापस जाने में हमारे होटल तक। तो वहाँ से निकलते टाइम अब पूरा हो चुका था, रोड्स एकदम वाइट वाइट, कुछ दिख ही नहीं रहा था, पूरा फॉग से भर गया था एक्चुअली। मतलब ऐसा लग रहा था कि फॉग ही है सामने। मतलब क्लाउड्स कैन ऑल्सो बी सो डेंजरस, ये नहीं पता था। तो ऐसे तो बहुत एक्साइटमेंट लग ही रहा था, वो तो मज़ा तो आ ही रहा था, बट साथ ही साथ बहुत डर भी लग रहा था कि हम लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो बेचारा गाड़ी चला रहा था, उसे पता ही नहीं चला था कि कहाँ जाए, सीधा जाए या इधर जाए उधर जाए, सामने से कोई गाड़ी आके ठोक ना दे, हर चीज़ का डर था। बट फिर भी हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। हम दोनों हंस रहे थे लिटरली कि हम आ तो गए, अब जाना हमारे लिए एक मतलब चैलेंज बन गया है। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम डरेंगे नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे। और हम धीरे धीरे चल रहे थे, तो स्लो चलने से क्या हो रहा था कि हमें पता चल रहा था कि आगे से कौन सा गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम स्लो चल रहे थे। बट आप जैसे वीडियो में देख सकते हो ना, ये व्यू एकदम वैसा ही कार से दिख रहा था। मतलब कि पता ही नहीं चल रहा था कि आगे कौन है, कोई गाड़ी है या नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और मैं बार बार आलोक को यही बोल रही थी कि हम जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाए और अपने होटल पहुंच जाए उतना बेटर होगा, बिकॉज शाम हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि अंधेरा हो जाए। बिकॉज एक बार अगर अंधेरा हो गया ना, तो उसके बाद देखना और मुश्किल होगा, बिकॉज सिर्फ लाइट्स दिखेंगे तब। अभी फिर भी हम लोग देख पा रहे थे कि रोड से हाँ ये वो, बट अंधेरा हो जाने के बाद चलाना बहुत टफ होता है। इसलिए मैंने उसको बोला कि जल्दी यहाँ से निकलते। तो हम लोग स्लोली धीरे धीरे चल रहे थे। बट हम बहुत इंजॉय कर रहे थे गाइज, बहुत ज़्यादा। मतलब ये एक पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था, और सबसे ज़्यादा इसलिए मज़ा आ रहा था क्योंकि हम खुद ड्राइव कर रहे थे, हम ड्राइवर्स के साथ नहीं थे। तो ड्राइवर्स के साथ रहते तो क्या होता है कि पीछे बैठते पता नहीं चलता उतना ज़्यादा, बट खुद चला रहे थे, खुद मैप डायरेक्शंस देख रहे थे, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता। ये देखो इसको कैसे झुक के देख रहा, बेचारा देख ही नहीं पा रहा था कि क्या है। और ये जो बाइक वाला, ये एक बार जब सीधा गया ना, उसके बाद ये गायब हो गया। तो हम लोग वही बोल रहे थे कि भाई ये तो गायब ही हो गया क्लाउड्स में जाके, अब गया कहाँ ये। तो बहुत ही फनी सा मोमेंट था वो, बहुत हंसी आ रहा था, साथ साथ में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बट हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि अगर हम लोग इतना ऊपर आ गए हैं तो भगवान की कृपा से हम सेफली पहुंच भी जाएंगे। तो इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा वाइट है। और ऐसे देखो ना, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है। कैसे गाड़ी चला रहे हो? बस वही हार्डली 5 मीटर दिख रहा होगा। थोड़ा सा दिख नहीं है। ये देखो यहाँ पे खाई है, ऐसा टर्निंग्स है, और उसमें पूरा क्लाउड्स है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। इधर देखो। अगर आप लोग ऐसा जगह कभी विजिट नहीं किया तो हमारा व्लॉग देखने के बाद आप जरूर करना। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, एकदम अलग। पानी भी नहीं, बर्फ भी नहीं, ओनली क्लाउड्स। कभी सोचे भी नहीं थे क्लाउड्स के अंदर मंदिर है। हम तो आज सोचे ही नहीं थे कैसा दिन बीतेगा हमारा। हाँ, ये पूरा अनप्लान्ड था। जाओ दिया भाव, जाओ दिया। यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये देखो एक छोटा सा वाटरफॉल। Sound the alarm. I'm coming up. We'll have a ball. I'm sweet like a buttercup. You're a Barbie doll. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. तो फाइनली हम लोग बहुत दूर पहुंच चुके थे, और क्लाउड्स अब आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा फेड हो चुका था। तो मतलब अब रोड्स क्लियर थे, दिख रहा था हमें कि आगे क्या है, गाड़ी है या मतलब पता चल रहा था कि हम कैसे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था और बहुत डर लग रहा था। तो अभी यहाँ नीचे आ गए थे तो क्लाउड्स थोड़ा क्लियर हो चुका था, तो अब चलाने में ईजी हो रहा था। तो
और फिर हमने देखा वाइन यार्ड, सेवन पीक्स वाइनरी, और यहाँ ना रुके तो कैसे चलेगा, यहाँ तो हमें रुकना ही होगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस वाइन यार्ड में जाएंगे, यहाँ पे वाइन लेंगे, क्योंकि वाइन के बिना तो नासिक का ट्रिप इनकम्प्लीट रहेगा ना, इसलिए। तो हम लोग गए अंदर जाके मस्त सा वाइन लिए, और यहाँ का वाइन मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज़। मैं यूजुअली अल्कोहल कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ नासिक का वाइन पसंद है, और यहाँ का वाइन यार्ड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा है, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अल्कोहल पी रही हूँ। इट्स मतलब बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर है, बहुत अच्छा सा टेस्ट है। तो जब भी मैं नासिक आती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं यहाँ का वाइन यार्ड ज़रूर जाऊँ, और अगर वाइन यार्ड नहीं गई तो मैं यहाँ का डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ वाइन ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो आप भी कभी नासिक आओगे तो यहाँ का वाइन ज़रूर ट्राई करना। गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स है वाइन के। और फिर रात हो चुकी थी, आप देख ही रहे हो कि कितना टाइम लगा था जाने में। इतना रात हो गया था कि हम फिर भी अभी भी जा ही रहे थे। बट हाँ, हम शहर के अंदर घुस चुके थे, तो इसलिए टेंशन उतना नहीं हो रहा था। अब रिलैक्स थे कि ठीक है, अब पहाड़ से नीचे आ चुके। जब तक पहाड़ में गाड़ी चलाते हैं गाइस, तब तक टेंशन रहता है। उसके बाद हम नीचे आ चुके थे, तो आराम से हम जा रहे थे, अपना इंजॉय कर रहे थे, और अच्छा लग रहा था बहुत। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। आलोक बहुत एग्जॉस्टेड हो गया था, क्योंकि वो पूरा दिन सुबह से गाड़ी चला रहा था रात तक। तो अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पीठ का पूरा बैंड बज चुका है। यहाँ पे एक होटल है, देखो, पार्क साइड होम। अच्छा, ये फ्लैट से अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत बड़ा कॉलोनी। हाँ, पॉश एरिया हो, बहुत बड़ा कॉलोनी है, इतना बड़ा है यार। इसको देखो, गाड़ी चला रहा है पूरा दिन, अभी तक थका भी नहीं है। क्या पी के आए हो तुम? छी, गंदे। चाय पी के आया है, चीनी भरा। ট্রাফিক হয়ে গেছে, এটাই তো মুশকিলটা হয়ে গেছে। এবার আমি করতেই পারছি না। सो अब मैं पहुंच चुकी हूँ रूम, और अब मैं हो चुकी थी टायर्ड। आज का व्लॉग इतना ही गाइज़। मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, ये जो चूड़ी है ये भी मैंने लिया था आज सावन के पहले दिन मंदिर से। सो बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर।